शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, आज संसार से अलगदई उसका तीसरा भाग हम सीखेंगे। पिछला संडे हम नूह का जल प्रलय उसके बारे में सीखे और उसका क्या संबंध है अंतिम दिनों के साथ। क्यों प्रभु का वचन बोलता है जैसा नूह का समय हुआ वैसा ही अभी होगा। आज हम सीखेंगे कैसा परमेश्वर ने यहूदी लोगों को मिस्र देश का बंधन से, फिरौन का बंधन से उनको छुड़ाया, लाल समुद्र पार करते हुए, और उसके बाद ये लोगों को रेगिस्तान में लेके गया। भाई बहनों, ये हमारा जो अभी काल है उसको दर्शाता है। जब भी हमारा नया जन्म होता है तुरंत पवित्र आत्मा हमको रेगिस्तान में लेके जाता है, जैसा प्रभु यीशु मसीह का जीवन में भी हुआ। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी उसने पाया, तुरंत वहाँ लिखा है पवित्र आत्मा ने उसको रेगिस्तान में लेके गया। भाई बहनों, ये रेगिस्तान क्या दर्शाता है? हमारा जीवन नया जन्म होने के बाद कैसा हमारा जीवन ये दुनिया में हम जीना है। जैसा ये यहूदी लोग रेगिस्तान में उनको परमेश्वर ले गया और वहाँ उनको एक कठिन जीवन, एक परिश्रम का जीवन और संघर्ष का जीवन जीना पड़ा। हम ये पढ़ेंगे प्रभु का वचन में 1 कोरिन्थी 10 1 से 15 पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थी 10 1 से 15 सब साथ में मिलकर पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसीलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें, और न तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और न हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। और न हम प्रभु को परखे जैसा उनमें से कितनों ने किया, और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए।
परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसीलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। 13 तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ रास्ता भी करेगा कि तुम सह सको। इस कारण हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उसे तुम परखो। ये प्रभु का वचन है। प्रभु को धन्यवाद। हम सब साथ में मिलके पिताजी के लिए प्रार्थना करेंगे और उनके ऊपर अभिषेक होने के लिए और वचन के ऊपर। हालेलुया प्रभु यीशु, बहुत धन्यवाद देते ये सुंदर समय के लिए प्रभु। प्रभु आपने हम सबको यहाँ पर इकट्ठा किया प्रभु, आपको उपस्थिति में लेकर आने के लिए बहुत धन्यवाद। खासकर प्रभु यीशु पिताजी को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। आज जो वो सिखाने वाले हैं, सच में प्रभु यीशु ये दुनिया का अलगदाई प्रभु हमारे अंदर होने दो प्रभु, और पिताजी के ऊपर आपका पूरा अभिषेक उंडेलो और पूरा अनुग्रह प्रभु यीशु देना कि वो जो बात करेंगे, जो बोलेंगे, पवित्र आत्मा उनको मदद करेगा और आपका शब्द उनके मुख से निकलेगा प्रभु। इसीलिए धन्यवाद देते, हमारे दिलों को और मनों को तैयार करना कि हम ये वचन को ग्रहण करें और एक एक का उद्धार हो और पूरा अलगदाई जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा हम सबको मदद करना। ये प्रार्थना प्रभु यीशु आपके नाम से करते हैं, आमेन। भाई बहनों, जैसा हम पिछले बार देखा है, संसार से अलगदाई एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त है परमेश्वर की ओर से। उसका शिष्य बनने के लिए, उसका योद्धा बनने के लिए और उसका दुल्हन बनने के लिए। भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है, मैं नहीं चाहता हूं तुम ये बातों की ओर अनजान रहना। क्यों? ये सब चीज जो यहां घटा, ये यहूदी लोगों का जीवन में, वो एक हमारे लिए उदाहरण के तौर से, चेतावनी का तौर से लिखा है। और जो बातें, जो घटना पुराना करार में घटा, ये थोड़ा भौतिक रूप से और शारीरिक रूप से और वो हिसाब से लिखा है, लेकिन ये सब घटना क्या दर्शाता है कि हमारा आत्मिक जीवन में जो घटता है, तो उसमें एक संबंध है। इसलिए हम बहुत सावधानी से ये समझना जरूरी है, ताकि जो पाप ये लोगों ने किया, ये पाप में हम भी ना गिरे। क्यों? उसका नतीजा यहूदी लोगों के पर क्या हुआ कि ये लोग सब लोग रेगिस्तान में मर गए। इसका मतलब है कि हम ये रेगिस्तान का जो परीक्षा है हमारा जीवन में, ये संसार का जीवन में, हम पास नहीं होंगे, उसके ऊपर हमको विजय नहीं मिलेगा, तो हम आनंद काल जीवन खो बैठेंगे। तो भाई बहनों, पहली बात यह है कि
जब ये लोग लाल समुद्र उन्होंने पार किया, प्रभु का वचन बोलता है ये दर्शाता है उनका बपतिस्मा। उस समय उधर लिखा है उस मूसा में उनको पानी का बपतिस्मा मिला, और क्लाउड बादल में उनको बपतिस्मा मिला। अभी बादल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। तो जैसा हम लोगों को ये पवित्र जीवन, मसीह जीवन में प्रवेश करने से पहले हम सब लोगों को ये पानी का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा में गुजरना बहुत जरूरी है। उसके बाद ये लोगों ने वही आत्मिक खाना खाया, उन्होंने मन्ना खाया। हमको भी रोटी तोड़ में भाग लेने के लिए मिलता है जब भी हमारा नया जन्म होता है, और वहाँ लिखा है कि ये लोग आत्मिक एक पानी पिया। लेकिन ये पानी क्या है? परमेश्वर का वचन, और ये जो चेतान है वो खुद प्रभु यीशु मसीह है। हमारे जीवन में भी हमको रोटी तोड़ मिलता है और हमको प्रभु का वचन मिलता है पीने के लिए। इसमें हम गड़बड़ करेगा तो जैसा यहूदी लोगों का जीवन में उनको सजा मिला वही हमको मिलेगी। अभी ये सब कुछ जैसा मैंने बोला, उनका उदाहरण के लिए, उनका चेतावनी के लिए लिखा। इसका मतलब क्या है? हम ये समझना चाहिए और ये हमको लागू करना चाहिए। हम लागू नहीं करेंगे और उन्होंने जो गलतियां किया वही गलतियां हम करेंगे तो हमारा भी परिस्थिति वैसे ही होगी। पहली बात, प्रभु का वचन बोलता है लालच नहीं करने का। ये संसार का जो बातें हैं उसका लालच नहीं करने का, और हम मूर्ति पूजक नहीं बनना है। देखो भाई बहनों, मूर्ति पूजा ये सिर्फ मूर्ति का पूजा नहीं है, ये स्वयं का पूजा है। जब भी हम स्वयं के अनुसार जीते हैं, जी रहा है, हमारा स्वयं का जो लालच है, जो इच्छा है वो पूरा करने के लिए, तभी हम मूर्ति पूजक है। ये लोग भी जो शारीरिक मूर्तियां हैं उसका भी पूजा करते थे, और खुद का जो स्वयं है और स्वयं इच्छा है उसका भी पूजा करते थे। उनको जैसा चाहिए वैसा उनको मांगता था रेगिस्तान में। क्यों? यही बातें उनको मिस्र देश में मिलता था। एक सुख विलास, ऐसा ये जीना चाहते थे। तो ये लोगों ने क्या किया? उधर लिखा है कि ये लोग खाने पीने के लिए बैठे हैं और बाद में ये लोग खेलने के लिए, मजा करने के लिए उठे हैं। देखो भाई बहनों, जब भी हम स्वयं इच्छा का, स्वयं का जो इच्छा है, हमारा जो लालच है, अभिलाषा है, वो हम पूरा करना चाहते हैं, इस संसार का मजा उठाते हुए, तभी जरूर हम पाप में गिरेंगे।
ओके, दूसरा चेतावनी जो प्रभु देता है ये है बेविचार के बारे में। देखो, वहां का शारीरिक छुटकारा हुआ था, पाप का बंधन से छुटकारा नहीं मिला था, वो नया करार में प्रभु यीशु के द्वारा हमको मिला। तो उनके पास वो शक्ति नहीं थी, तो ये लोग व्यभिचार में गिर गया। और क्या हुआ? 23 लोग एक दिन में मर गए। जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। 23,000 मर गए। देखो भाई बहनों, अब देखते हैं ये दुनिया में कितना बेविचार चल रहे है, कितना पाप चल रहे है, कितना बलात्कार चल रहे है, कितना गर्भपात चल रहे है, और हमारा कितना मर गया। याद है कोरोना वायरस का, कोविड-19, लाखों लोग मर गया। लेकिन ये लोग कभी ये बात उनका पापी जीवन के साथ नहीं जुड़ेंगे कि ये जो उनका जीवन में हुआ ये एक उनका सजा है, ऐसा पापी जीवन का। एक दिन में पूरा दुनिया में कितना सारा लोग मर गया, कितना सारा कोविड-19 के वजह। लेकिन हम ये सीखेंगे, सबक सीखेंगे नहीं लगता है भाई बहनों। जैसा ये कोरोना वायरस कोविड-19 खत्म हो गया, अभी हमारा पाप का भी जीवन वापस लौट आया। हमको कोई फिक्र नहीं है, जैसा था वैसा है और वैसा ही होगा। उसके बाद प्रभु का वचन और पाप के बारे में बताता है, बोलता है हम परमेश्वर का कभी परीक्षा नहीं करना है, जैसा उन्होंने किया। परीक्षा मतलब क्या है? देखेंगे क्या होता है। किसने देखा? स्वर्ग किसने देखा और नरक किसने देखा? चलो हम हमारा मजा करते रहेंगे। और परमेश्वर ने उनके और सांपों को भेजकर उनका नाश किया। चौथा पाप, डोंट ग्रम्बल, खुड़खुड़ाना मत। उन्होंने ऐसा किया और परमेश्वर ने उनका ही भी नाश किया। तो भाई बहनों, ये हमारे लिए चेतावनी है। जो लोग ये संसार का रेगिस्तान में हम सही जीवन नहीं जी सकते हैं, पाप के ऊपर विजय नहीं पा सकते हैं, उनका जीवन में परमेश्वर यहाँ भी बहुत सारा कष्ट भेजेगा, बहुत सजा मिलेगा। हर एक अलग अलग तरीका का जो ये आता है, क्या 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 बीमारी आती है, अलग अलग तरीका घटना होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, हादसा होता है, और आत्महत्या होता है, अलग अलग। क्यों? इतना मैं तुमको चेतावनी देता हूं परमेश्वर का वचन के द्वारा, फिर भी हम बोलते हैं जाने दो, रविवार का काम करने गए, पैसा का जरूरी है, और क्या फ़ायदा है, और ना तो ये मेरे पास नहीं होता है। हर एक बहाना हमारे पास है। इसका मतलब क्या है? हम परमेश्वर की ओर आज्ञा उल्लंघन करते हैं, हम विद्रोही लोग हैं, हम परमेश्वर का परीक्षा करते हैं। देखा जाएगा क्या होता है, ये हमारा मन है। तो भाई बहनों, स्पष्ट प्रभु का वचन बोलता है कि हमारा
शिक्षा के लिए, हमारा चेतावनी के लिए ये सब कुछ लिखा है। किन के लिए? अपॉन होम द एंड्स ऑफ द एजेस हैव कम। 11 जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। ये लोग कौन है? हम है। लेकिन भाई बहनों, हम ये चीज समझना नहीं चाहते हैं, ताकि हम जैसा जी रहे वैसा हम जिए, पाप करे, मजा करे। हमारा आंखें खोलने के लिए हम तैयार नहीं, समझने के लिए तैयार नहीं। हम ये प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमारा आंखें खोल दो। 12 इसमें लिखा है, देखो ऐसा मत समझो कि और किसी को ये हुआ, मुझे नहीं हुआ, और किसी को हुआ। कोई ऐसा समझता है ये सब लोग जो पापी लोग हैं उनको ये मिला है, शिक्षा मिला है, मुझे नहीं मिलेगा, मैं खड़े रहेगा। भाई बहनों, ये बहुत घमंड का बात है, घमंड का बात है। लेकिन प्रभु का वचन बोलता है, ऐसा तुम्हारा घमंड का एक मन रहेगा, तुम भी गिर जाएंगे और तुम भी मरेंगे। भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमको एक अच्छा प्रोत्साहन करता है। हमको बोलता है, देखो परमेश्वर जो जो परीक्षा हमारा जीवन में भेजता है वो हमको मारने के लिए नहीं है, हमारा नाश करने के लिए नहीं है। हम सिर्फ हमारा आंखें खोलने के लिए और पाप का जीवन छोड़ने के लिए, ताकि हम पश्चाताप करते हुए परमेश्वर का करीब आ सके। और हमारा परमेश्वर विश्वासों की परमेश्वर है। उधर लिखा है कि वो हमको कभी ऐसा परीक्षा में नहीं डालेगा जो हमसे सहने से बाहर है, और साथ साथ वो हमको अनुग्रह देगा, एक मार्ग बनाएगा, एक रास्ता बनाएगा, ताकि हम उसमें से सह सके, हमको विजय मिले, विजय मिले, हम वो सह सके और अंत में हमको विजय मिले, हमारा नाश ना हो। ये परमेश्वर का एक योजना है भाई बहनों। क्यों? जैसा हम बहुत बार सीखा, परीक्षा का बिना किसको पुरस्कार नहीं मिलते है। तो भाई बहनों, हमारा जीवन रेगिस्तान का जीवन है। हमें समझना है कि हम यात्री है, हम मुसाफिर है, हम सन्यासी है, हम योगी है, हम ये दुनिया का नहीं है। परमेश्वर ने ये यहूदी लोगों को 40 साल गुजरने के लिए नहीं बुलाया था, थोड़ा समय, लेकिन उनका पाप के वजह उनको इतना साल वहां रहना पड़ा। भाई बहनों, सब लोगों का जीवन में परीक्षा आता है, हमको परखने के लिए हम कितना प्रभु का प्रेम करते हैं। आपको मालूम है, जो उनका ये है पाप है, ये यहूदी लोगों का, उनका पाप के बारे में उधर लिखा है 5 में कि परमेश्वर उनके साथ प्रसन्न नहीं था। क्यों प्रसन्न नहीं था? क्यों? ये लोगों ने परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं किया। आज प्रभु हमारे साथ क्यों
प्रसन्न नहीं है कि हम भी आज्ञा उल्लंघन करने वाले लोग हैं। खुद का मर्जी के अनुसार, खुद का स्वयं इच्छा के अनुसार हम जीना चाहते हैं। हमारा लिए जो सुख विलास है वो हम पूरा करना चाहते हैं। ये हमारा दिल का तमन्ना है। बहुत जिद पकड़ते हैं, मुझे ये एंजॉय करने का है। भाई बहनों, हम कभी परमेश्वर का इच्छा क्या है वो नहीं देखते हैं, पवित्र आत्मा का अगुवाई से नहीं चलते। सिर्फ हमारा जो दिल में वो जो एक जुनून है, एक धुन है, एक हमारा उसको बोलता है हमारा लोभ है, उसके अनुसार हम जीना चाहते हैं। किसी का ही सुनने के लिए तैयार नहीं। लेकिन ये जो ये रेगिस्तान का जीवन में क्या हमको परीक्षा आता है, वही है। जब भी हमको हमारा नया जन्म नहीं हुआ और वो जुना मनुष्य अभी तक है, वो जुना मनुष्य क्या है? वो शैतान का और आदम का स्वभाव है। शैतान ने उसका खुद का इच्छा किया, आदम ने भी खुद का इच्छा किया। आज्ञा उल्लंघन किया, विद्रोह किया और उसका सजा उसको मिला। हम भी वैसा ही करना चाहते हैं और इसलिए हमारे भी जीवन में आज्ञा उल्लंघन का पाप है। इब्रानी 4:6, हिब्रू 4:6, इब्रानियों 4:6 सब साथ में मिलकर पढ़ेंगे। तो जब यह बात बाकी है कि कितने और है जो उस विश्राम में प्रवेश करे और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया। परमेश्वर ने उनको मिस्र देश का बंधन से क्यों निकाला था? उनको बोला था मैं तुमको प्रतिज्ञा का देश में तुमको लेके जाऊंगा। ये लोग उनका आज्ञा उल्लंघन का पाप के वजह सब उधर ही रेगिस्तान में ही मर गया। तो प्रभु का वचन क्या बोलता है? इसलिए जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उनको दिया था उसका फायदा उनको नहीं मिला। प्रतिज्ञा का देश में उन्होंने प्रवेश नहीं किया। क्यों? इधर लिखा है सिर्फ और सिर्फ उनका आज्ञा उल्लंघन का पाप के वजह। भाई बहनों, यही हमारा जीवन में चल रहे हैं। हम हमारा मर्जी के अनुसार, हमारा जो एक बहुत मजबूत ये है क्या इच्छा है, अभिलाषाएं, उसके अनुसार हम जीना चाहते हैं। क्यों? दुनिया का लोग ऐसा करते हैं, हमको आकर्षण होते हैं। तो हम ये हमारा जो गलत इच्छा है परमेश्वर का चरणों में हम रखने के लिए तैयार नहीं है। कैसा है भी करके हम ये पूरा करना चाहते हैं, किसी का ही सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद 3:18 से 19, इब्रानियों 3:18 से 19 सब साथ में मिलकर पढ़ेंगे। और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे,
क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। अविश्वास के कारण उन्होंने विश्वास नहीं किया। उन्होंने सोचा ये एक ऐसा ही एक मजाक है, और उन्होंने आज्ञा नहीं माना, आज्ञा उल्लंघन किया। लेकिन उनको प्रतिज्ञा का देश में प्रवेश करने के लिए नहीं मिला। हमारा जीवन में क्या होगा? हमको स्वर्ग का जो विश्राम है, उनको उधर हमको प्रवेश नहीं मिलेगा। हम ये समझना जरूरी है कितना ये जो संसार जो है वो हमारे लिए रेगिस्तान है, हमारे लिए एक परीक्षा का जगह है अलग अलग तरीके से। तो ये जो सब पाप जो यहूदी लोगों ने किया वो हमारा जीवन में नहीं होना चाहिए। ये लोग ये पाप के ऊपर विजय नहीं पाया। क्यों? जूना करार में उनके पास पवित्र आत्मा का शक्ति नहीं था, उनके पास अनुग्रह नहीं था। प्रभु ने हमारे लिए सब हर एक चीज का बंदोबस्त किया। हमको अनुग्रह मिला, जैसा हमारा नया जन्म हुआ, हमको पवित्र आत्मा मिला, उसका शक्ति मिला। फिर भी हम हमारा मर्जी के अनुसार, हमारा अभिलाषा के अनुसार हम जिएंगे, तो इसका मतलब हमारा नया जन्म हुआ ही नहीं। भाई बहनों, ये ध्यान में रखो। और 14 में लिखा, फ्ली फ्रॉम आइडोलेट्री। 1 कुरिन्ती 10:14 में, इस कारण हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। भाई बहनों, मूर्ति पूजा मूर्तियों का नहीं है। हमारा सबसे बड़ी मूर्ति है मैं, मेरा स्वयं, मेरी इच्छा, ये हमारा मूर्ति है। हम कभी नहीं मानेंगे कि हम मूर्ति पूजक है, कभी नहीं मानेंगे। परमेश्वर शुरुआत में ही भी बोला कि ये मूर्ति पूजा का पाप है, और अभी अंत में भी बोलता है भागो। चलना नहीं है, भागना है। ये इतना खतरनाक है। स्वयं का जो इच्छा है और जो जुनून है, शारीरिक जुनून है, शारीरिक इच्छा है, उसमें से भागना बहुत जरूरी है। छोटी सी बात नहीं है। परमेश्वर इसका नफरत करते हैं। तो भाई बहनों, इसके बाद हम गलती 5:24 पढ़ेंगे। गलतियों 5:24 सब साथ में मिलके पढ़ेंगे। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। देखो भाई बहनों, जो लोग मसीह यीशु के हैं, यीशु मसीह के है, भाई बहनों, ये कौन सा ही धार्मिक संप्रदाय का, पंथ का नाम नहीं है। जैसा हम बोलता है प्रेस्बिटेरियन है, मेथोडिस्ट है, सीएनआई है, सीएसआई है, कैथलिक है, पेंटेकॉस्टल है। ये कोई नाम नहीं है पंथ का और संप्रदाय का। ये है सही लोग,
सही प्रभु का शीश, सही प्रभु का दुल्हन, क्यों उधर लिखा है दोस्त हु बिलोंग टू क्राइस्ट जीसस, जो प्रभु यीशु मसीह का है। इसका मतलब ये लोगों का प्रभु यीशु के साथ शादी हुआ, वो उनका दूल्हा है और ये उसका दुल्हन है। तो ये लोग क्या करते हैं, उनका निशान क्या है, ये लोगों का निशान क्या है, ये लोगों ने उनका शरीर को उसका लालसाओं के साथ साथ, अभिलाषाओं के साथ साथ क्रूस के ऊपर चढ़ाया। देखो भाई बहनों, तुम जानना चाहते हैं तुम प्रभु यीशु मसीह का है, तुम प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है, तुम्हारा नया जन्म हुआ है, तो प्रभु का वचन बोलता है ऐसा लोग दिन प्रतिदिन उनका जो शरीर है, खुद का इच्छा है, खुद का लालसा है, अभिलाषा है, ये क्रूस के ऊपर चढ़ाता है दिन प्रतिदिन। भाई बहनों, ये समझना बहुत जरूरी है। ना तो इसका मतलब क्या है कि हम प्रभु यीशु मसीह का नहीं है, हम उसका शिष्य नहीं है, हम उसका दुल्हन नहीं है, हम सिर्फ चर्च मेंबर है, कलीसिया का सदस्य है, नया जन्म हुआ ही नहीं। देखो गलती 2:20 में गलतियों 2:20 पढ़ेंगे। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। देखो भाई बहनों, पौलुस बोलता है मैं नहीं जी रहा हूं। हम कभी ये बोल सकते हैं जब भी हमारा नया जन्म का समय, बपतिस्मा का समय, ये हमारा मैं, हमारा स्वयं जो जुना मनुष्य के अंदर है उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाया है। जब भी ये जो मैं है, ये जो स्वयं है, उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाया है, वो मर गए। और इसलिए पौलुस बोलता है अभी मैं नहीं जी रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह जी रहे। मतलब उसने अभी प्रभु यीशु मसीह को उसका जीवन का मालिक बनाया है, प्रभु बनाया है, बादशाह बनाया है। अभी उसने उसका जीवन समर्पित किया है प्रभु यीशु की ओर, और सब कुछ उसका हाथ में हवाले में कर दिए। अभी मैं नहीं जी रहा हूं मेरा इच्छा के अनुसार, मेरा स्वयं के अनुसार, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का इच्छा के अनुसार वो जी रहे मुझ में, क्यों मेरा विश्वास उसके ओर है। इक्कीस में बोला है आई डू नॉट नलिफाई द ग्रेस ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। देखो भाई बहनों, पौलुस ये मान लेता है, ये विश्वास करता है कि जो उसका जीवन में हुआ वो परमेश्वर का अनुग्रह से हुआ। अनुग्रह से
विश्वास के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ, हमारा उद्धार हुआ। तो भाई बहनों, हमारा बराबर नया जन्म नहीं हुआ ना, तो हमको ये शरीर का जो अभिलाषा है उसके ऊपर हमको कभी विजय नहीं मिलता है, कि उसके लिए हमको परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए जो हमको नया जन्म होने के बाद हमको मिलता है। ये हमको आज्ञा और नियम और कानून के द्वारा नहीं होता है, 10 जो आज्ञा है उसके द्वारा नहीं मिलता है, वो सिर्फ अनुग्रह के द्वारा मिलता है। ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो भाई बहनों, ये जो अलग अलग जो चर्च का नाम रहता है ना, ये संप्रदाय जो होता है और पंथ जो रहता है, वो गलत है। हमारा सही नाम क्या होना चाहिए? जो प्रभु यीशु मसीह का है। Those who belong to Christ Jesus, हम प्रभु यीशु मसीह का है। जैसा हमारा नया जन्म होता है, हमारा पश्चाताप करते हुए 100% हमारा जीवन का हम समर्पण करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह को हमारा जीवन का मालिक बनाते हैं, और उसके बाद हम संसार को पूरा त्याग देते हैं। संसारी बातों को, शरीर का बातों को, हर एक तरीका का जो बुराई है उसको हम त्याग देते हैं, उसको हम नफरत करते हैं, पाप का नफरत करते हैं, हमारा खुद का स्वयं इच्छा का हम नफरत करते हैं ना। तो भाई बहनों, हम जो परीक्षा है उसमें हम फेल हो जाएंगे। ये रेगिस्तान में हमारा दिल हम संसार की ओर लगाएंगे और हमारा आंखें संसार की ओर लगाएंगे। ये आंखों का अभिलाषा है, जो दिखता है वो हमको चाहिए। छोटे बच्चों को देखा तुम लोगों ने, ये चाहिए, उसको और कुछ देखा, ये चाहिए, जो दिखता है उनको चाहिए। वैसा हम लोग का जब भी हमारा नया जन्म नहीं होता है, जो जो संसार में अभिलाषा है और मजा है, सुख विलास है, ये सब हमको चाहिए। क्यों? संसारी लोग इसके अनुसार ही जी रहे, तो हम कैसा जिएंगे? इसका मतलब मेरा नया जन्म नहीं हुआ, मेरा उद्धार नहीं हुआ, कि अभी भी छोटा बच्चों का जैसा हम ये संसारी बातों के और हम ध्यान रखेंगे और ये पूरा करने के लिए सोचेंगे। भाई बहनों, इब्रानियों 11:23 से 24। इब्रानियों 11:23 से 24 साथ में पढ़ेंगे। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसीलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। 27। विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। देखो भाई बहनों, हमारा सामने मूसा का एक उदाहरण है। ये कौन था? मूसा एक हिब्रू था, यहूदी था, और फिरौन ने बोला था सब यहूदी जो बच्चे हैं उनको, जो पैदा होता है उनको मारना है,
लेकिन मूसा का माँ ने उसको मारा नहीं, लेकिन उसको ऐसा ही छोड़ दिया एक बॉक्स में, नदी में। वहाँ फिरौन का बेटी आई थी स्नान करने के लिए, उसने देखा और उसको घर पे लेके गया और उसको गोद लिया। मतलब अभी मूसा को परमेश्वर ने बचाया, काहे के लिए? एक महान काम के लिए। जो यहूदी लोग है, फिरौन का, मिस्र देश का बंधन में, वहां से छुटकारा पाने के लिए। भाई बहनों, जब भी मूसा को मालूम पड़ा कि वो फिरौन का बेटा नहीं है, लेकिन वो यहूदी है, उधर लिखा कि वो विश्वासी से राजा के क्रोध से न डरकर, नहीं 24 विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। उसने इनकार किया। जब भी उसको मालूम पड़ा, उसने इनकार किया। भाई बहनों, आप समझते हैं, फिरौन का बेटा होने से उसने इनकार किया, इसका मतलब क्या है? क्या उसने खो दिया? सब कुछ खो दिया। वो मिस्र देश का नेक्स्ट अगला राजा बनने वाला था, फिरौन बनने वाला था। पूरा जो मिस्र देश का संपत्ति है वो उसकी थी। उसको सब मिस्र देश में जो सुख विलास है वो एंजॉय कर सकता था, वो भोग सकता था। और उसके बाद उसके जीवन में इतना सारा खास विशेष अधिकार और सौभाग्य भी उसको मिल सकता था। लेकिन भाई बहनों, उसने इनकार किया। भाई बहनों, आप समझते हैं कि जब भी हमारा नया जन्म होता है और हम परमेश्वर का पुत्र बनते हैं, परमेश्वर का बच्चे बनते हैं, तभी हम ये संसार का जो बातें हैं, संसार का जो सुविधा है, संसार का जो संपत्ति है, संसार का जो सुख विलास है, संसार का जो सब जो सौभाग्य है, वो हम इनकार करने के लिए तैयार है। मूसा ने किया। देखो, उसने आत्मिक तौर से, वो आत्मिक कारण से नहीं किया, संसारित कारण से किया कि मैं फिरौन का बेटा नहीं हूं, तो इसलिए मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मैं यहूदी हूं। भाई बहनों, हमको ये सब कुछ त्यागने के लिए बहुत कठिन लगता है। मूसा ने, जो जूना करार का व्यक्ति है, उसने क्या ये किया, कितना, और बाद में क्या किया? भाग गया 40 उम्र में भाग गया। ये सब कुछ उसने पीछे छोड़ दिया और किधर गया? एक रेगिस्तान में गया और वहां बकरियों का देखभाल करता था। किधर से, कितना ऊंचाई से वो गिर पड़ा। भाई बहनों, मेरा ये छोटा से एक गवाही है। जब भी मुझे ये फादर का जो पद है वो छोड़ने का था और कैथोलिक चर्च छोड़ने का था, कितना मेरा जीवन में कष्ट आया, अब समझेंगे नहीं है। क्या क्या मुझे छोड़ना पड़ा, आपको मालूम नहीं है। एक फादर कैथोलिक चर्च में, उसका मान सम्मान और सौभाग्य और उसका वो जो पद है, दर्जा कितना ऊंचा है। लोग नमस्कार करते हैं, इतना मान सम्मान करते हैं। मुझे याद है, मेरा समय में लोग
घुटने पर आकर मेरा हाथ का चुंबन लेते थे, किस करते थे। इतना मान सम्मान मुझे था। जब भी प्रभु का बुलावट आ गया, मेरा नया जन्म हो गया, मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया। प्रभु का अनुग्रह से, मेरा शक्ति से नहीं। भाई बहनों, कोई चीज अब हमारा शक्ति से नहीं कर सकते, लेकिन ये जान लो, जब भी तुम लोग बार बार बोलता है मेरे पास नहीं होता है, मेरे पास नहीं होता है, मेरे पास भी नहीं होता था, but the grace of God can accomplish everything in our life. परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो हमारा जीवन में सब कुछ पूरा कर सकता है। जो मेरे पास नहीं होता है, हमारे पास नहीं होते, परमेश्वर का शक्ति से, पवित्र आत्मा का शक्ति से, उसका अनुग्रह से हम कर सकते हैं। भाई बहनों, इतना कष्ट मुझे सहना पड़ा ये नया जीवन शुरू करने के लिए, नया जन्म पाने के लिए। कोई मुझे पहचानता ही नहीं, आज तक मुझे कोई नहीं पहचानता है। मुझे प्रभु ने ये रेगिस्तान का एक कोने में डाला जिसका नाम है वाशी, और उसका लोगों का, उसका सुसमाचार का काम करने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह का जो आने वाला है उसका दुल्हन तैयार करने के लिए मुझे इधर बिठाया है प्रभु। मुझे कौन जानता है? कोई नहीं जानता है। लेकिन आज मैं फादर होता था, क्या मालूम मैं क्या बन सकता था। शहीद बिशप, आर्च बिशप, कार्डिनल, पोप, ये सब संसारी बातें, लेकिन प्रभु ने मुझे उसमें से बचाया ताकि मैं उससे बेहतर, उत्तम काम कर सकूं प्रभु का ये नया करार का कलीसिया में, और प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन तैयार कर सकूं, लोगों को सिखा सकूं कैसा हम संसार से अलग होना है, और हमारा जो शरीर का जो अभिलाषा है उनको मारना है, क्रूस के ऊपर चढ़ाना है, स्वयं को इनकार करने के। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं, उसका दया और अनुग्रह के लिए कि उसने मुझे ये काम के लिए चुना बनकर। भाई बहनों, इसके संबंधित हम और एक वचन पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थी 15:22 से 24। 1 कुरिन्थी 15:22 से 24 सब एक साथ पढ़ेंगे। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ्य का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। देखो भाई बहनों, नूह का जल प्रलय का समय मैंने तुमको बोला था कि 3 तरीके के लोग थे, जो अविश्वासी लोग है और जेंटाइल्स, अन्य जाति लोग थे, और नमदारी मसीह थे, समझो, और जो परमेश्वर के लोग थे। परमेश्वर का लोग, नूह का परिवार, और ये लोग जहाज में अंदर गया और बच गया। ये किसको दर्शाता है? प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन को। मतलब ये लोग बच गया, परमेश्वर ने उनको बचाया। अभी यहां
हमारा पुनरुत्थान के बारे में बोल रहे हैं, पुनरुत्थान के बारे में नहीं, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन के बारे में। भाई बहनों, पहला कौन ये हुआ, जिंदा हुआ? प्रभु यीशु मसीह। उसके बाद कौन जिंदा हुआ? उसके लोग। प्रथम फल। ये प्रथम फल कौन है? जो प्रभु यीशु मसीह का लोक है, उसका आगमन का समय। प्रभु यीशु जब भी आएगा तभी प्रभु यीशु का लोक, और प्रभु यीशु मसीह का लोक, मैंने तुमको बोला उनका निशान क्या है? बोलो, इसका निशान क्या है? जो लोगों ने शरीर का अभिलाषा को क्रूस के ऊपर चढ़ाया, मार डाला, स्वयं को इनकार किया, ये प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है भाई बहनों। उस समय प्रभु यीशु मसीह का आगमन का समय, ये लोग मरेंगे भी नहीं। प्रभु यीशु मसीह जो उसका लोक है, उसका दुल्हन है, उसको लेके जाएगा। तो इसका मतलब क्या है भाई बहनों? कि हमने प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बनने का है, तो संसार से अलग दई, संसार को का नफरत करना, त्याग देना, ये बहुत जरूरी है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बन सके। संसार से अलग नहीं होने से, संसार को त्याग नहीं करने से हम प्रभु यीशु मसीह का ये नहीं बन सकते, उसका दुल्हन नहीं बन सकते। तो भाई बहनों, मैं तुमको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ा काम है। पहला हमारा नया जन्म होना है, सही पानी का बपतिस्मा के द्वारा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के द्वारा। उसके बाद हमारा रेगिस्तान का काम जीवन शुरू होता है, जिधर हमको हर एक तरीका का शैतान का जो शारीरिक अभिलाषा है, उसका परीक्षा लेकर शैतान हमारे पास आएगा। आपका इच्छा के अनुसार चलो, आपका मर्जी के अनुसार चलो, जो चाहिए करो, मजा करो। हम क्या करते हैं? रविवार को चर्च में जाते हैं और बाद में संसार में हमको ये चाहिए, अभिलाषा चाहिए, हमको मजा चाहिए, सुख विलास चाहिए, हम पैसा का पीछे जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हमको लगता है कि रविवार को हम चर्च में जाएंगे, वो हम मसीह बन गया। नहीं भाई बहनों, नहीं। सिर्फ जो लोग दिन प्रतिदिन उनका स्वयं को इनकार करते हैं और उनका जो स्वयं इच्छा है उसका अभिलाषाओं के साथ उनको क्रूस के ऊपर दिन प्रतिदिन क्रूस के ऊपर चढ़ाते हैं, मार डालते हैं। ये है एक निशान प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन का, जिसके द्वारा जब भी प्रभु यीशु मसीह आएगा तभी प्रभु यीशु हमको पहचानेगा और हमको उसके साथ लेके जाएगा। हम प्रार्थना करेंगे कि हर एक जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, उसका सही नया जन्म होने के लिए, सही उसका शिष्य बनने के लिए, सही उसका योद्धा होने के लिए और उसका दुल्हन बनने के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तभी हमको ये देगा, अनुग्रह देगा और पवित्र आत्मा का शक्ति हमको देगा, ताकि उसके द्वारा हम सही प्रभु यीशु मसीह का लोक बन सके। प्रभु तुमको आशीर्वाद दो। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु का नाम से आपके पास आता हूं। प्रभु ने बोला, मैं मेरा कलीसिया बनाऊंगा। प्रभु यीशु ये अंतिम दिनों में उसका दुल्हन को ले जाने के लिए, उठाने के लिए आ रहे। प्रभु
लेकिन आज बहुत लोग प्रभु आपका कलीसिया में सो गए हैं, अनजान है कि प्रभु आप एक दुल्हन के लिए आ रहे हैं, और दुल्हन ये है, आपके लोग ये है जो दिन प्रतिदिन स्वयं को इनकार करते हैं और उनका स्वयं इच्छा क्रूस के ऊपर चढ़ाता है। सब जो अभिलाषा हैं उनके साथ साथ प्रभु हमारा आंखें खोल दो प्रभु, पवित्र आत्मा हमारा आंखें खोल दो प्रभु, ताकि हम ये समझ सके और हम समझ सके कि ये रेगिस्तान है और वहाँ हम यात्री है, हम मुसाफिर है, हम योगी है, सन्यासी है। ये दुनिया हमारा नहीं है। वो प्रेम दुनिया का हमारा दिल से निकालो प्रभु, हमको विजय दे दो प्रभु ये सब अभिलाषा की ओर। क्यों हम जाने कि हम ये संसार का नहीं है, हम संसार में है लेकिन हम संसार के नहीं हैं, और संसारी लोगों का जैसा हम नहीं जिएंगे। प्रभु हमको मदद करो, हमको आपका अनुग्रह दो प्रभु। प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे ऊपर दया करेगा और हमको बचाएगा। ये प्रार्थना आपने सुन लिया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमेन।